हेलो साथियों, आप सभी का सचिन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं विनय साहू प्रतिशत की क्लास लेकर आज चौथी क्लास है मेरी, जो कि क्रमवार लगातार हम लोग धीरे धीरे प्रयास वाइज बढ़ रहे हैं। अपने हिसाब से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपने मंजिल की ओर हर एक कदम, हर एक नए मोड़ पर एक नए सवाल की ओर, नई मंजिल की ओर चल रहे हैं, ताकि कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले आज 31 जनवरी है। आज के दिन हम बता दें कि विश्वासघात दिवस है। कौन सा दिवस है? विश्वासघात दिवस है। इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी के प्रति विश्वासघात नहीं करना है। तो सबसे पहले आप सभी प्रण करेंगे कि जो विश्वासघात है, आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे। कोई भी वर्क करें, कोई भी काम करें, आप जब तक आप उसमें ईमानदारी नहीं जताएंगे तब तक आप उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अपने प्रति, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ कार्य करना है। तो याद रखना, इसलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके। तो कल हमने बताया था यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि पर, किस पर सवाल बताए थे? प्रतिशत वृद्धि। मेरे पास चले थी प्रतिशत वृद्धि पर। तो याद रखिए, जो प्रतिशत वृद्धि होती है, ये एकल वृद्धि होती है, या एक वृद्धि होगी, या दो वृद्धि होगी, या तीन वृद्धि होगी। अगर कमी की बात करेगा तो एक कमी, दो कमी, तीन कमी होगा। तो यहाँ तक ऐसे हम आपको बताएंगे। जैसे एक सवाल है, पहला सवाल है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी उसके जो क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए, जो वर्ग होता है, याद रखना, वर्ग की जो भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास होता है, भुजा स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब जो भी भुजा होगी उसकी दो बार होगी। एक बार अगर जो आप सीधे सीधे मत करना कि उसकी जो क्षेत्रफल है वो सीधे सीधे 10% वृद्धि होगी, क्योंकि भुजा यहाँ पर 10% है। तो यानी एक बार 10% की वृद्धि होगी और पुनः फिर 10% की वृद्धि होगी। एक बार 10% की वृद्धि हुई और पुनः फिर 10% की वृद्धि हुई। तो कल हमने बताया था, जब डिजिट समान हो, जब आपकी डिजिट समान होती है तो आपको करना क्या होता है कि बस सीधी सी बात है कि क्या करते हैं, दर का स्क्वायर बटे 100। दर का स्क्वायर बटे 100। दर आपके पास यहाँ पर 100 दे रखा है, सॉरी 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर बटे 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दर आपके पास कितनी दे रखी है? 10। 10 का स्क्वायर करोगे बटे, गलत हो रहा है, कट कर दो ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दो बार एक बार 10% की वृद्धि हुई है। तो आपके क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि जो एक बार 10% मतलब क्या होता है? 1/10 क्या होता है? 1/10। तो दो बार हुई कोई चीज, 10 से 11 हुई और पुनः 10 से 11 हुई, ठीक है। तो इधर ये संख्या आपके पास मूल होते हैं 10, दाम 100 होता है, 11 करेंगे 121 होता है। कितना होता है? 121 होगा। चलिए, कोई चीज कल फार्मूला क्या होता है? कितना बटे किससे गुणे 100, कितना बटे किससे गुणे 100, कितने की वृद्धि हुई है? देखिए यहाँ पर 21 की वृद्धि हुई है। कहां से हुई है? 100 से हुई है, और किससे गुणे 100 करना है, यानी कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 21% की वृद्धि हुई है। या तो आप एक फार्मूला जो हमने बताया था, यहाँ पर कौन सा फार्मूला आपको बताया था? x + y + x × y बटे 100। देखिए यहाँ पे 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100, ये 2 0 10 दाम 20 है 21, कितने? 21। यहाँ पर भी आपके पास 21% आया और यहाँ पर भी आपके पास 21% आया। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने बता दिया। अगर कभी जो क्षेत्रफल, जैसे मान लो कि सम का आयतन, सम के बारे में बात करेगा, या अन्य किसी के, जब उसकी घात वो 3 होती होगी, तो वहां पर हम लोग 3 बार लिखेंगे। एक बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे, ठीक। यानी जो उसके भुजा पर डिपेंड करता है कि भुजा का गुणा कितनी बार किया गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास दे दिया जाए कोई वर्ग है, सेम सवाल दे दिया जाए, वो कह दिया जाए कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए। कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि दो। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए।
तो क्षेत्रफल में वृद्धि आप कैसे बताओगे भाई? 20% मतलब क्या होता है? बस 1/5 होता है, 1/5 होता है। कोई चीज 5 थी 1 बढ़ेगा, कितनी हो गई? 6, यानी 5 थी 1 बढ़ी 6 होगी, फिर 5 से 1 बढ़ी कितनी होगी? 6, तो 25 हो जाएगा, 36। कोई चीज 25 रुपए थी और वो 36 रुपए हो गई, कितने की वृद्धि हुई है? 11 की वृद्धि हुई है। कहां से हुई? 25 गुणे 100, 25 के 25, 25 को 100 गए चौक 44, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर? 44% की वृद्धि होगी। क्लियर? अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई डिजिट आपको सही बटे में दे दिया जाए, कह दिया जाए कोई क्षेत्रफल है, ये पहले क्लियर हुआ ना? ठीक, आगे देखिए, जैसे कह दिया जाए सही बटे में, जैसे कोई सवाल देते कहते किसी वर्ग की भुजा में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। 33 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। तो 33 से 1/3 का प्रतिशत मतलब क्या होता है? 33 से 99 100 यानी 1/3 कितना आएगा? 1/3। कोई चीज 3 थी 3 से 4 हुई, पुनः 3 थी 3 से 4 हुई, 3 3 9 4 चौक 16, कितने की वृद्धि हुई? जाके यहाँ पे जोड़ लोगे तो 7 की वृद्धि हुई। कहां से हुई? 9 से हुई, पूरे 100 करोगे, इसको काटो पीटो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास एक हुई। अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर अभी तो वृद्धि पर हुआ, ठीक है, अब हम कमी पर देखेंगे, सेम सवाल इसी पर, कमी पर। अब प्रतिशत वृद्धि वहां से हम लोगों ने देख लिया है, तो हम लोग देखेंगे कमी पर, प्रतिशत कमी। किस पर देखेंगे? कमी पर देखेंगे। तो जब प्रतिशत कमी पर हम लोग सवाल देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए जैसे मान लो कह दिया कोई वर्ग है, कोई वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? यानी कोई वर्ग है, कोई वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए, 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी? उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी? कितने की कमी होगी? ध्यान से देखिए, कोई क्षेत्रफल है, अब उसके भुजा में क्या हुआ? 10% की कमी हो रही है। तो 10% मतलब मेरे पास होता है 1/10। क्या होता है? 1/10, यानी 10 थी, एक की कमी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 से कितना हुआ? 9, और पुनः 10 से 9। अब 2 बार क्यों है? क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो आपके पास होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो 10 दाम 100 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 9 9 81, यानी कोई चीज तुम्हारे पास 100 थी और 81 बची, कितने की कमी होगी? 19 की कमी होगी। 19 की कहां से होगी? 100 गुणे 100, ये से कैंसिल हो जाएगा, यानी 19% की कमी आएगी। कितने प्रतिशत की कमी आएगी? 19% की कमी आएगी। और यहाँ पर डिजिट जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 20% दिया होता, कितने दिया होता? 20%, तब आपके पास सवाल क्या होता? एक बार ट्राई करें। देखो 20% अगर यहाँ पर दे देता तो 20% मतलब क्या होता है? 20% मतलब होता है 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। और इस 5 से हम लोग 5 से 1 की कमी 4 बजा के 2 बार करेंगे, 5 से फिर 4 बजा के 25 हो जाएगा, 4 तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने की कमी हो जाके? 9 की। कितने की कमी हो जाएगी? 9 की। 25 गुणे 100, इसमें 25 चौको 100 9 चौक 36, यानी जो कमी आएगी वो 36% की आएगी। कितने परसेंट की आएगी? 36% की आएगी। ठीक है, 36% की आएगी। अब उसके बाद अगर यहाँ पे 25% ना देकर 20% ना देकर के मान लो आपके पास यहाँ पर दे देता, कोई डिजिट बताओ बढ़िया, उल्टा सीधा डिजिट स्टॉप कर दो, रिकॉर्ड है 12 से 1/2, 8 से 1/3%। कितना? 8 से 1/3% की कह रहा है कि कोई वर्ग की भुजा है, 8 से 1/3% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? देखिए अभी तक लोगों ने कुछ सिंपल से डिजिट लिया है, अब लोगों ने थोड़ी सी टफ डिजिट लिया है, तो आपको घबराना नहीं, इसमें कुछ नहीं है। बस आपको करना क्या है, मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर कितना है? 8 से 1/3, तो 8 से 1/3 को हम लोग भाई साहब लिख सकते हैं 8 तो 24 है 25, 25/3 परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। देखो ये जो तरीका मैं आपको बता रहे ना, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लग जाएगा आराम से। आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको कोई
मतलब तरीके में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अन्य तरीके से पढ़ते हो, मानते हैं कि अन्य तरीकों से सरल होगा, लेकिन एक तरीका पकड़ लो जो आपको हर रास्ते से निकाल ले जाए। ठीक है, इसको 25 के 2500 को 100 यानी 1/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/12। कोई चीज आपके पास कितनी थी? 12 थी, तो 1 की कमी हो गई, कितना बचेगा? 11 बचेगा। फिर 12 था, 1 की कमी हो गई, कितना बचेगा? 11 बचेगा। 12 बड़े में 144 हो जाता है। यहाँ पे 11 में 121, 11 121। अगर आप यहाँ पे इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 144 में आप 121 घटाओगे तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा कुछ नहीं, यानी कितने की होगी? 23। कितने की कमी होगी? 23 की कमी होगी। कहाँ से होगी? 144 होगी गुणे 100, गुणे 100। आप इसको कितने से काटोगे? इसको सबसे पहले हम लोग काटेंगे 4 से काटोगे तो 4 3 12 होता है। यहाँ पे बचेगा 2, 4 6 24 होता है। फिर इसको आप काटोगे तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। अब आप इसका गुणा करोगे तो 25 3 75 होता है। कितना होता है? 25 3 75, 5 80 7 आएगा। 25 दुनिया 50 और 50 7 57 होता है बटे 36। आप इसको भाग कर लोगे या इतने आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जाना होगा वहां पर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के आपको सवाल समझ में आए होंगे।